श्री गगजीभाईजी सुतरिया प्राथमिक शाळा, धोरण 8, विषय हिंदी, इकाई 7, हार की जीत। इसका साहित्य प्रकार है कहानी। विद्यार्थी मित्र, आज हम इकाई 7, हार की जीत के बारे में अभ्यास करेंगे। पहले हम हार की जीत कहानी के लेखक के बारे में अभ्यास करेंगे। उसके लेखक है सुदर्शन। नाम बद्रीनाथ शर्मा, उपनाम सुदर्शन, जन्मतिथि सन 1896, मृत्युतिथि सन 1968। सुदर्शन जी का जन्म पंजाब के सियाकोट में हुआ था। वे जब छठी कक्षा में थे तभी उन्होंने कहानी लिखी थी। शुरुआत में उन्होंने उर्दू में लिखने की शुरुआत की, बाद में हिंदी में लिखने लगे। उन्होंने नाटक, कहानी तथा उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। प्रस्तुत कहानी एक उपदेशात्मक कहानी है। सुदर्शन जी का जन्म 1896, निधन सन 1968। सुदर्शन का मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था। उनका जन्म पंजाब के सियालकोट में हुआ था। जब छठवीं दर्जे में એટલે કે છઠ્ઠા ધોરણમાં ભણતા હતા તभी आपने प्रथम कहानी लिखी थी। તમે વિચારો કે આ લેખક છે જ્યારે છઠ્ઠું ધોરણ ભણતા હતા ત્યારથી એને हिंदीમાં कहानी लखी थी। प्रेमचंद की तरह आपने भी उर्दू में लेखन प्रारंभ किया। तत्पश्चात हिंदी में लिखने लगे। नाटक, कहानी तथा उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। प्रस्तुत कहानी सुदर्शन जी द्वारा लिखित एक उपदेश प्रधान कथा है जो मानव भावनाओं पर आधारित है। बाबा भारती के अनोखे घोड़े की चर्चा डाकू खड़कसी के कानों तक पहुंचती है। वह धोखे से घोड़े ले जाता है, परंतु बाबा भारती की एक बात उसे घोड़ा लौटाने पर मजबूर कर देती है। उसी बात ने इस डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया। इसी बात पर यहाँ प्रकाश डाला गया है। इस कहानी में विनम्रता, उदारता, पश्चात दया भाव, लोकहित की आकांक्षा आदि मूल्यों को समाविष्ट किया गया है। तो प्रथम हम इस कहानी के शब्दार्थ और मुहावरे के बारे में जानकारी लेंगे। करुणा यानी दया, कीर्ति यानी यश, प्रशंसा यानी तारीफ, विचित्र यानी अनोखा, अधीर यानी बेचैन, उतावला, सहसा यानी अचानक, कंगाला यानी निर्धन, नेकी यानी भलाई, कुख्यात એટલે બદનામ, ચાપ એટલે પગ અથવા ધ્વનિ, ધૃણા નફરત, અભિલાષા इच्छा, छवि चित्र तस्वीर, वायुवेग हवा की गति, प्रतिक्षण हर पल, विस्मय यानी आश्चर्य, प्रयोजन यानी उद्देश्य, कंगला यानी कंगाल या निर्धन, अपाहिज यानी विकलांग, बाका यानी सुंदर और बहादुर, असबाब यानी वस्तु सामान, अस्तबल यानी तबेला घुड़साल, खरहरा व कंधी या बुरुश जिससे घोड़े की रोए साफ किए जाते हैं, बाग यानी घोड़े की लगाम। मुहावरे का अर्थ देखिए। लट्टू होना यानी मोहित होना, फूलना न समाने यानी अति प्रसन्न होना, आंख नीची होना यानी लज्जित होना, फुट फुट कर रोना यानी बहुत रोना, सांप लौटना यानी ईर्ष्या होना, सिर मारना यानी अत्यधिक मानसिक परिश्रम करना। तो ये शब्दार्थ और मुहावरे का अर्थ आपको एक बार अपने बुक में लिखकर याद रखना है। अब हम हार की जीत कहानी के बारे में आगे अभ्यास करेंगे। आप देख सकते हैं, माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। तो ये बाबा भारती है, वो अपने घोड़े को लेकर घूम रहा है। क्या कहा कि माँ को अपने बेटे, माँ ने अपने बेटे को देखकर बहुत खुशी होती है, आनंद होता है। ऐसे ही किसान को अपनी खेत में अच्छी फसल हो तो वो भी खेत लहलहाता खेत देखकर जो आनंद होता है वही आनंद बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर आनंद होता है।
भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसा लगने लगा था। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन न आता। तो आप देख सकते हैं कि बाबा भारती गांव के बाहर मंदिर में साधु का जीवन जी रहे थे। उनके पास एक घोड़ा था जो उन्हें प्राणों से भी प्यारा था। घोड़ा सुंदर, सुडौल और आकर्षक था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहते थे। उसका सारा काम बाबा भारती अपने हाथों से करते हैं। खड़गसी उस इलाका का कुख्यात डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। तो बाबा भारती गांव से बाहर मंदिर में रहते थे। इस गांव में एक डाकू था, उसका नाम क्या था? खड़गसी। तो खड़गसी प्रसिद्ध था इस इलाके का डाकू। उसके कानों तक सुल्तान की प्रशंसा पहुंच चुकी थी। घोड़े की चाल और ऐसी प्रशंसा सुनकर इस इलाके का प्रसिद्ध डाकू ने ये प्रशंसा अपने कानों से सुन ली। एक दिन घोड़ा देखने वह बाबा भारती के आश्रम पहुंचा। बाबा ने बड़े गर्व से उसे घोड़ा दिखाया। डाकू ने घोड़ा भी देखा और उसकी चाल भी देखी। यह घोड़े में आपके पास न रहने होंगे, ऐसा कहकर खड़गसी वहां से लौट गया। खड़गसी इस इलाके का कुख्यात डाकू था। उसका नाम सुनते ही लोग कांप रहे थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति यानी प्रशंसा उसके कानों तक पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। उतावला हो गया कि मैं जल्दी ही जल्दी सुल्तान को मिलूं और देख लूं। उसकी प्रशंसा सुनकर वो भी मोहित हो गया। બપોરનો સમય થયો। ખડગસી તે વિસ્તારનો પ્રસિદ્ધ ડાકુ હતો। તેના કાન સુધી સુલતાનની સિદ્ધિ પહોંચી। એક દિવસ ઘોડો જોવા તે બાબા ભારતીના આશ્રમે આવ્યો। खड़गसी इस इलाका का कुख्यात डाकू था। बाबा भारती ने पूछा, खड़गसी क्या हाल है? बाबा भारती के आश्रम पहुंच जाता है और बाबा ने बड़े गर्व से उसे घोड़ा दिखाया। खड़गसी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है, कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। खड़गसी ने તે વિસ્તારનો પ્રસિદ્ધ ડાકુ હતો। તેના કાન સુધી સુલતાનની પ્રસિદ્ધિ પહોંચી। એક દિવસ ઘોડો જોવા તે બાબા ભારતીના આશ્રમે આવ્યો। બાબાએ ખૂબ ગર્વથી તેને ઘોડો બતાવ્યો। લૂંટારુઓ ઘોડા પણ જોયો અને તેની ચાલ પણ જોઈ। આ ઘોડો હું તમારી પાસે નહીં રહેવા દઉં, એવું કહીને ખડગસી ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો। आप इस चित्र में देख सकते हैं खड़गसी और बाबा भारती। उसने क्या कहा? बाबा भारती ने पूछा, खड़गसी क्या हाल है, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो क्या कहते हैं, इधर कैसे आना पड़ा? तो कि मैं आपके सुल्तान की चाह खींचकर यहाँ लाए हैं। विचित्र जानवर, देखना तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। खड़गसी क्या कह रहे हैं? मैंने भी आपके सुल्तान की बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका। એટલે એને થયું કે ઘણા સમયથી મને મારે તમારો ઘોડો જોવાની ઈચ્છા હતી, એટલે હું તમારે ઘોડો ત્યાં જોવા આવ્યો છું। ऐसा कहकर खड़गसी वहाँ से लौटा। क्या कहा? घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती और खड़गसी अस्तबल में पहुंचे। अस्तबल यानी तबेलो, जहाँ घोड़ा ने बांधवामां आवे छे ते। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से।
खड़क सिंह ने घोड़ा देखा, आश्चर्य से। उसने सहस्त्र घोड़ा देखे थे, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ। कुछ देर तक आश्चर्य से खड़ा रहा। उसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखिए तो क्या, न देखिए तो क्या। खड़क सिंह की बात से भयभीत होकर बाबा ने सुल्तान की रखवाली बढ़ा दी। वो कह रहे हैं कि खड़क सिंह की बात थी, डरीने बाबा सुल्तान ने रखवाली વધારી દેવી પડી। बाबाजी भी मनुष्य ही थे। खड़कसिंह છે અને એના તબેલામાં ઘોડો બતાવવા લઈ જાય છે અને કહે છે કે એને ઘમંડથી કે અભિમાન સાથે બાબા ભારતીએ ઘોડો બતાવ્યો અને ખડકસિંહે પણ નવાઈ સાથે ઘોડો જોયો। એને કેટલાય ઘોડા, હજારો ઘોડા જોયા છે, પણ આવો ઘોડો બાબા ભારતી પાસે જે ઘોડો છે એવો ઘોડો એને ક્યાંય જોયો જ નથી। बाबा अजी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। એટલે બાબા ભારતીએ એના ઘોડાના ખૂબ જ વખાણ કર્યા અને બીજા પાસે એની પ્રશંસા સાંભળવા માટે એનું હૃદય અધીરું થયું, ઉતાવળું થયું। ઘોડો ખોલકર બહાર લઈ ગયો અને પોતાના ઘોડાને છે તબેલામાંથી छोड़ी અને બહાર લઈને આવ્યા। ઘોડા वायु वेग में उड़ने लगा। घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझने लगता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। घोड़ा की चाल जोई, उसकी चाल भी देखी। यह घोड़ा मैं आपके पास न रहने दूंगा। ऐसा कहकर खड़क सिंह वहाँ से लौटा। बाबा भारती डर गए। अब उसे डर लगने लगा। क्यों? क्योंकि खड़क सिंह ने कहा, मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा, मैं उसे ले जाऊंगा। और डाकू ऐसे ही होते हैं, जो उसे चीज़ पसंद हो वो चीज़ को अपना अधिकार समझने लगता है। और उसके पास बाहुबल यानी आदमी भी होते हैं। पहले के ज़माने की बात है वो, तभी सब लोग पैदल चल कर जाते थे। रास्ते में उस पर डाकू आते हैं। सच्चा बालक, आप कक्षा 5 में पढ़ गए हैं। सच्चा बालक कहानी। अब्दुल कादिर, बगदाद में उसकी समाधि है। आप 5वीं कक्षा में सेम 2 के पाठ्य पुस्तक में पढ़ गए हैं। उस पर डाकू आए। 9 वर्ष का बालक जो था अब्दुल कादिर, उसके जो जैकेट थे इसके खींचे में 40 असरफिया थी। और डाकू ने कहा कि आपके पास कुछ है, तो वो बालक सच बता देता है कि मेरे पास 40 असरफिया है। तो एक कहानी भी इस तरह ही थी। इस बालक ने सभी डाकू का जीवन बदल दिया। डाकू सोचने लगे कि 9 वर्ष का बालक जो अपनी माँ से कहा गया सच्चाई के राह पर चलता है, तो हम तो बड़े हैं, तो आपको सीख ऐसी ही लेनी है कि सच्चाई के मार्ग पर चलना। ऐसी ही ये कहानी है। आपको मैं याद दिलाती हूँ कि आप ऐसी ही कहानी कक्षा 5 में पढ़ चुके हैं। डाकू खड़क सिंह जाते जाते बाबा भारती को कहकर जाते हैं कि मैं ये घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। એટલે बाबा भारती को डर लगता है। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। रात्रे सुवे तो ઊંઘ નથી આવતી, કારણ કે પ્રખ્યાત ઇલાકા यानी એ વિસ્તારનો ખડકસિંહ છે એ ડાકુ પ્રખ્યાત હોય છે, ખૂબ જ કુખાર હોય છે। એટલે બાબા ભારતી બીક લાગે છે કે હવે શું થશે, એટલે રાત્રે એને ઊંઘ આવતી નથી। સારી રાત અસ્તબલ की रखवाली में कटने लगी। આખી રાત છે એ તબેલામાં ઘોડાની રખવાલી રક્ષણ માટે આખી રાત છે એ જાય છે। प्रतिक्षण खड़कसिंह का डर लगा रहता था। एक एक क्षण એને ખડકસિંહની બીક લાગતી હતી, ક્યારે આવશે અને મારો ઘોડો એ લઈને વયો જશે, એટલે એની રખવાળી કરે છે। परंतु कई महीने बीत गए और वह न आए। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए।
ખડકસિંહની વાતથી ડરીને બાબા સુલતાનની રેખાવળ વધારી દીધી. કેટલાક સમય સુધી લૂંટારો આવ્યો નહીં, જેથી ધીરે ધીરે બાબા ભારતીને એનો ભય ઓછો થઈ ગયો. એને વિચાર્યું કે 6-7 મહિના થઈ ગયા, હવે કાંઈ આવે નહીં. એટલે એને જે ઘોડાની રખેવાળી કરતા હતા એને ઓછી કરી દીધી અને એને ધીરે ધીરે ડાકુ ખડકસિંહનો डर है ओछो थी जाए. संध्या का समय था. बाबा भारती सुल्तान को पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे. इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रशंसा. कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और वह मन में फूले न समझते. सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगाल की सुनते जाना. आवाज में करुणा थी. बाबा ने घोड़ों को रोक लिया. देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कहरा रहा है. बोले, क्या तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो. रामवाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है. घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा. वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गा वेद का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूँ. संध्या का समय था. संध्या એટલે સાંજનો સમય હતો અને બાબા ભારતી પોતાના ઘોડાને લઈ એના પર બેસીને જઈ રહ્યા હતા. ત્યારે એક અપંગનો કરુણ અવાજ સાંભળ્યો. તેણે બાબા ભારતીને કહ્યું કે 3 માઇલ દૂર આવેલા રામવાલા ગામે પોતાના સાવકા ભાઈને ત્યાં જવા ઈચ્છે છે. खड़कसिंह की बात से भय होकर बाबा ने सुल्तान की रखवाली बढ़ा दी. कुछ समय बीत गया, लेकिन डाकू नहीं आया. धीरे धीरे बाबा का डर भय जाता रहा. एक दिन बाबा भारती घोड़े पर बैठकर जा रहे थे. तभी एक अपाहिज यानी विकलांग की करुण आवाज़ सुनाई दी. उसने बाबा से कहा कि वह 3 मील दूर रामवाला गांव में अपने सौतेले भाई को यहाँ जाना चाहते हैं. बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बैठा लिया और स्वयं उसके लगाम पकड़कर बाबा भारती है धीरे धीरे चलने लगे और अपाहिज को अपने घोड़े पर बिठा दिया. रामवाला गांव में वो अपने सौतीले भाई के वहाँ जाना चाहते हैं. यदि वे अपने घोड़े पर बिठाकर वहाँ पहुँचा दे तो वही कृपा होगी. बाबा को तरस आई, उस पर दया आई. उन्होंने अपाहिज को घोड़े पर बिठा दिया और खुद घोड़े की लगाम पकड़कर चलने लगे. सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई. उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़े लिए जा रहा है. उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा मिली हुई चीख निकल गई. वह अपाहिज डाकू खड़कसिंह था. बाबा भारती कुछ देर तक तो चुप रहे. उसके पश्चात कुछ निश्चय कर पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ. खड़कसिंह ने आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया. उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा, बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा. उन्होंने अपाहिज को घोड़े पर बिठा दिया और खुद घोड़े की लगाम चलाकर पकड़कर चलने लगे. अचानक अपाहिज ने झटका देकर लगाम अपने हाथ में ले ली और घोड़े को भगाया. वह अपाहिज डाकू खड़कसिंह था. कौन थे डाकू? खड़कसिंह. बाबा भारती ने डाकू को चिल्लाकर रोका. डाकू ने घोड़े देने से इनकार कर दिया. खड़कसिंह ने क्या कहा, यह घोड़ा अब मैं आपको नहीं दूंगा, मगर एक बात सुनते जाओ. खड़कसिंह ठहर गया. बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है. फिर कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है. मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड़कसिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा. बाबा भारती ने डाकू को चिल्लाकर रोका. डाकू ने घोड़े देने का इनकार कर दिया. बाबा ने कहा कि मुझे घोड़ा वापस नहीं चाहिए, परंतु तुम इस घटना को किसी से मत कहना, क्योंकि फिर कोई इस इलाके में दीन दुखियों की मदद नहीं करेगा. उसने कहा, मैं आपके पास से घोड़ा नहीं मांगता, मैं कहता भी नहीं हूँ कि मुझे घोड़ा वापस दो.
केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार करना। मैं जो बात करता हूँ उसे अस्वीकार मत करना, वरना मेरा दिल टूट जाएगा या मैं निराश हो जाऊँगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। खड़गसिंहे શું કીધું? બાબાજી તમે આજ્ઞા કરો, તમારે શું મને કહેવું છે કહી દો, હું તમારો દાસ છું, પણ હું તમને ઘોડો આપીશ નહીં। अब घोड़े का नाम न लो। बाबा भारती ने शू कीधु कि हवे घोड़ाનું नाम तू न ले, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूँगा। घोड़े के बारे में हवे हूँ तने एक पण शब्द नहीं कहूँ। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रगट न करना। આપણી વચ્ચે જે બન્યું છે, શું બન્યું કે એક અપાહિજ રૂપમાં ખડગસિંહ રસ્તા વચ્ચે બેઠી અને કીધું કે મને તમને ઘોડા ઉપર બેસાડી દો, મારે રામવાલા ગામમાં જવું છે। તે મને છેતરીને જો ઘોડો લઈ ગયો છો, દીન દુખિયા બનીને એ વાત કોઈને તું કહેતો નહીં। એટલે શા માટે કહે છે? બાબા ભારતીને ડાકુને બૂમ પાડીને રોક્યો, ડાકુએ ઘોડો પાછો આપવાની ના પાડી। બાબા બોલે મારે ઘોડો પાછો નથી જોતો, પરંતુ તું આ ઘટના વિશે કોઈને કશું કહીશ નહીં, કારણ કે તે જાણીને લોકો કોઈ દીન દુખિયાને વિશ્વાસ નહીં કરે। મેં તને એક અપાહિજ માનીને મેં તને મદદ કરી, પણ ખરેખર અપાહિજ અને ગરીબ દીન દુખિયા જો આવી રીતે કોઈની મદદ માગશે તો કોઈ એને મદદ નહીં કરે, એનો વિશ્વાસ કોઈ નહીં કરે। એટલે આ ઘટના તું કોઈને કહેતો નહીં, હું તારી પાસે ઘોડો માગતો નથી। खड़गसिंह का मुँह आश्चर्य से झूला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसने कहा इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। खड़गसिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के चेहरे पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी इससे आपको क्या क्या डर है? वो कह रहे हैं कि जो आपके बीच जो घटना बनी है वो घटना किसी को मत कहना, क्योंकि फिर कोई इस इलाके में दीन दुखियों की मदद नहीं करेगा। बाबा भारती की यह बात डाकू खड़गसिंह के दिल पर गहरा असर डाल गई। उसे बाबा भारती में देवत्व नजर आने लगा। उसका हृदय परिवर्तन हो गया। रात को वह बाबा भारती के अस्तबल में चुपचाप घोड़े बांधकर चला गया। वो सोचने लगा कि ऐसा बाबा भारती ने क्यों कहा? बाबा जी इसमें आपको क्या डर है? मैं इस घटना को बता दूँ को आपके इसमें क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब का विश्वास नहीं करेंगे। उसने कहा कि मुझे कोई डर नहीं है, लेकिन इस घटना को आप कह दोगे तो गरीब और दीन दुखियों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। यह कहते कहते उन्हें सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका कोई संबंध ही नहीं रहा हो। खड़गसिंह સાથે વાત કરે છે અને પોતાના ઘોડા સામો તે જોતા પણ નથી અને કહે છે, વિચારે છે કે એવું વર્તન કરે છે કે ઘોડા અને બાબા ભારતી સાથે કોઈ સંબંધ ન હોય એવી રીતે ઘોડા સામું જોવે છે અને કહે છે કે જો તમે આ વાત કોઈને કહેશો, પ્રગટ કરશો તો દીન દુખિયાનું કોઈ મદદરૂપ નહીં થાય અને કોઈ એની ઉપર વિશ્વાસ નહીં કરે, એટલે તમે ઘોડો લઈ જાઓ એનો મને વાંધો નથી, પણ આ ઘટના કોઈને કહેતા નહીં। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़गसिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार है, पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे इसके बिना मैं न रह सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कहीं रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दे। ऐसा मनुष्य नहीं देवता है। घोड़े और बाबा भारती के बीच में कैसा संबंध था आपने आगे देखा। वो कैसा था? माँ को अपने बेटे से देखकर और किसान को अपने खेत में लहलहाते फसल को देखकर जितना आनंद होता है, ऐसा ही आनंद बाबा भारती को अपने सुल्तान को देखकर होता है। आज वह सुल्तान के सामने भी नहीं देखता और सोचता भी नहीं है घोड़ा मेरा, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ऐसे लोग झूठ बोलकर गरीबों और दीन दुखियों पर जो विश्वास था वो छूट जाएगा, इसका उसे चिंता है।
ऐसे मनुष्य मनुष्य नहीं, देवता है। उसकी विचार तो आप देखिए कि वह आज अपने घोड़े के बारे में नहीं सोचता। वह सोच रहा है कि लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना छोड़ देंगे। बाबा भारती चले गए, लेकिन खड़गसी के कानों में उसका शब्द गूंज रहा था। कौन सा शब्द? कि मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इन घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। खड़गसी के कानों में ये बातें अब गूंज रही है। सोचता है, विचारे છે, समझे છે અને કહે છે કે પવિત્ર ભાવના, કેવી સરસ એનામાં ભાવના। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था, એને આ घोड़ा प्रत्ये કેટલું प्रेम थो। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। फूलनी तरफ જ્યારે એ પોતાના ઘોડાને જોવે છે ત્યારે આનંદિત થઈ જાય છે। इसके बिना मैं न रह सकूँगा, હું મારા ઘોડા વિના નહીં રહી શકું। એની રખવાળી માટે એને આખી રાત જાગી, ભજન ભક્તિ છોડી દીધી। એને ડર હતો કે ખડગસી રાત્રે આવીને મારા અસ્તબલ યાની તબેલામાંથી આવી ઘોડો લઈ જશે, એટલે ભજન ભક્તિ પણ નહોતા કરતા અને આખી રાત એ જાગીને રખવાળી કરતા હતા। પરંતુ આજ ઉનકે મુખ પર दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ी थी। आज एने घोड़ो लई गयो અને दुख नहोतो। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीब पर विश्वास करना न छोड़ दे। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं, देवता है। ये मनुष्य बाबा भारती है, मनुष्य नहीं, ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं, क्या है? देवता है, भगवान है। रात्रि के अंधकार में खड़गसी बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़गसी सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाकू का भय न था। खड़गसी ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। उस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। रात्रि के अंधकार, रातनो समय હતો। खड़गसी बाबा भारतीना मंदिरे पहुंचा। चारे तरफ सन्नाटो એટલે શાંત વાતાવરણ હતું। આકાશમાં તારા ટમકી રહ્યા હતા। થોડેક દૂર ગામમાં એટલે ગામમાં કૂતરા ભસી રહ્યા હતા। મંદિર के अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं। मंदिर के अंदर कांई पण अवाज आवतो नहोतो। खड़गसी सुल्तान के बाग पकड़ के खड़गसी छे ए सुल्तान पकड़ीने क्या लई जता था? पाछा। एने दुख लाग्યું કે મારે ઘોડો આવી રીતે લઈ લેવો જોઈને પસ્તાવો થયો, એટલે એ બાબા ભારતીના આશ્રમે મંદિરે આવે છે અને ધીરે ધીરે અસ્તબલનો ફાટક એટલે કે તબેલાનો ફાટક ખોલી અને ત્યાં પહોંચે છે અને ફાટક એને ખુલ્લું જોવે છે અને કે હવે બાબા ભારતીને કોઈનો ડર નથી, ચોરનો કે ડાકુને, કારણ કે એના તબેલામાંથી ઘોડો તો ખડગસી લઈ ગયા છે, એટલે ફાટક ખુલ્લું જ છે, બંધ કરેલું પણ નથી। અને સુલ્તાનને खड़गसी ત્યાં આવે છે અને સુલ્તાનને તેની જગ્યાએ બાંધી દે છે અને બહાર નીકળકર સાવધાની से फाटक बंद कर देता। धीरे धीरे बाबा भारतीने खबर न पड़े एवी रीते घोड़ो ત્યાં મૂકીને એનું ફાટક બંધ કરી દે છે અને એની આંખોમાં આંસુ પણ આવી જાય છે। કોની આંખોમાં? ખડગસીને પણ પસ્તાવો થાય છે। નેકી એટલે ભલાઈના, नेकी यानी भलाई, એને આંસુ આવી જાય છે। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई सपने में चल रहा हो उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराश से पांवों को मन भर का बना दिया। वे कहीं रुक गए। घोड़े ने अपनी स्वामी के पांव की चाव को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। बाबा भारती की यह बात डाकू खड़गसी के दिल पर गहरा असर डाल गई। कौन सी बात? यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, यानी लोग दीन दुखियों पर विश्वास नहीं करेगा। वो बात है, वो दिल पर गहरा असर डाल गई। किसके? खड़गसी के दिल पर। उसे बाबा भारती में देवत्व नजर आने लगा। उसका हृदय परिवर्तन हो गया। रात को वह बाबा भारती के अस्तबल में चुपचाप घोड़ा बांधकर चला गया। सुल्तान की हिनाने से बाबा भारती जाग गए।
अपने घोड़े की रात्रि का तीसरा पहर था, बीत चुका था और चौथा पहर चल रहा था। बाबा भारती अपने कुटिया यानी झूंपड़ीमांथी बहार નીકળી અને ઠંડા પાણીમાં સ્નાન કરવા જાય છે અને પછી એ કોઈ સપને में चल रहा हो, सपनाમાં ચાલતા હોય એવી રીતે એના પગ છે પોતાના તબેલા તરફ વધે છે, પરંતુ ફાટક પર પહોંચે છે અને એને પોતાની ભૂલ પ્રતીત થાય છે કે હું શા માટે અહીંયા જાઉં છું, મારે તો ઘોડો તો છે ને ઘોર નિરાશાને ખૂબ જ નિરાશા થાય છે અને निराशा ने पाँव को मन मन भर कर बना दिया। वे वहीं रुक गए અને ત્યાં ઊભા રહી જશે। એને એમ થાય છે કે હું સપનું જોઉં શકું, હું શા માટે હું અસ્તબલ તબેલામાં જાઉં છું। ઘોડેને अपने स्वामी को બાબા ભારતી મંદિર તરફ જાય છે અને ઘોડો પણ એના સ્વામીને જોઈને જોરથી હીણના હણહણવા લાગે છે। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपट कर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन के बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर से वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। देखिए मित्रों, कहानी क्या कही जाती है आपको। सुल्तान के हिनहिनाने से बाबा भारती जाग गए। सुल्तान को पाकर प्रशंसा से वे उसके गले लिपट कर रोने लगे। बाबा भारती फिर बोले, अब कोई दिन दुखियों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। कैसे प्रसन्न हुए, जैसे बहुत दिनों तक पिता और पुत्र प्रेम से मिल रहे हैं। वो अपने सुल्तान की पीठ पर हाथ फेरते हैं और बार बार उसके मुंह पर थपथपियाँ देते हैं और फिर से संतोष से कह रहे हैं, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। देखिए कितना परिवर्तन, कौन सा शब्द बाबा भारती ने कहा, मुझे घोड़ा वापस नहीं चाहिए। मेरी एक विनती है, मेरी एक प्रार्थना है कि इस घटना किसी को बताना नहीं। वो जो बात है खड़े से दिल पर गहरा असर कर गई, इसीलिए उसे पछतावा हुआ और बाबा भारती के आश्रम में वह रात के समय, अंधकार के समय और अस्तबल में यानी कि तबेले में घोड़ा वापस देता है और बाबा भारती खुश होकर कहते हैं कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। हार की जीत एक आदर्शवादी कहानी है। इस कहानी द्वारा एक डाकू के हृदय में मानवता की धारा प्रवाहित दर्शाई गई है। बाबा भारती जैसे साधु के पास से डाकू खड़कसी कपट से घोड़ा छीन कर लेता है। बाबा भारती का दिल टूट जाता है, लेकिन वे घोड़ा वापस नहीं मांगते। सिर्फ वे डाकू को यह घटना किसी को न बताने को विनती करते। साधु की सज्जनता के कारण डाकू का हृदय परिवर्तन होता, वो घोड़ा वापस कर अपनी गलती को सुधार लेता है। इस प्रकार बाबा भारती हार कर भी जीत जाते हैं। तो आपकी कहानी का शीर्षक क्या है? देखिए, हार की जीत। बाबा भारती हार चुके थे, फिर भी जीत गए। क्यों? कि उसने खड़गसी को भी हृदय परिवर्तन कर दिया। और जो ऐसे खूंखार डाकू भी सुधर जाते हैं तो आप भी देखिए, सामान्य व्यक्ति को भी आप सुधार सकते। बाबा भारती एक सदाचारी व्यक्ति व संत थे। उनके भाव और विचार ऊंचे एवं पवित्र थे। साधु होने पर भी उन्हें अपने घोड़े सुल्तान के प्रति बड़ा मोह था। बाबा भारती के हृदय में गरीब अपाहिज लोगों के लिए बड़ी करुणा थी। दीन दुखियों की सेवा करना वे अपना कर्तव्य समझते थे। उनके उच्च विचारों ने डाकू खड़गसी का हृदय परिवर्तन कर दिया। उनके उच्च विचारों और महान व्यक्तित्व ने उनकी हार को जीत में बदल दिया। खड़गसी अपाहिज के रूप में घोड़ा लेने आया था, इसलिए बाबा भारती उसे पहचान नहीं पाई, इसलिए वह घोड़ा छीन कर ले जा सकता है। इस तरह बाबा भारती खड़गसी से हार गए थे, परंतु बाबा ने उसके सामने गरीबी की जो चिंता प्रकट की, उससे डाकू का हृदय परिवर्तन हो गया। इसे लगा कि गरीबों की चिंता करने वाला यह मनुष्य नहीं, देवता है। वह रात में सुल्तान को बाबा के अस्तबल में बांधकर चला गया। इस प्रकार बाबा की हार जीत में बदल गई। मुंह पर थपिया देते हैं। देखिए,
वो संतोष से बोले, बाबा भारती कहाँ बोले, अब कोई गरीब की सहाय से मुंह नहीं मोड़ेगा। होमवर्क में कच्छू एक खरगोश की कहानी पढ़िए। सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन कहानी खोज कर पढ़िए। पंचतंत्र की बोध कथाओं को एकत्रित कीजिए। और एक बार आपको ये कहानी पढ़ना है, बहुत अच्छी कहानी है, आपको भी उसका विचार से वो भी आपके जीवन में लाना है, दूसरों को मदद करना। ऐसे जो व्यक्ति है उसका हृदय परिवर्तन करने का प्रयत्न करना। और एक बार ये कहानी पढ़ लेने से आपको ये कहानी सरलता से समझ में आ जाएगी।